Welcome to English class. Today we are going to discuss about tenses. First tense is present indefinite. Present indefinite tense में सबसे पहले हमें याद रखना है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और दूसरी जो बात हमें याद रखनी है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो डू और डज काम में लेते हैं। ये तो हो गई इसकी पहचान। अब अपन रूल्स की बात करते हैं। रूल्स में क्या होता है, जैसे पहला रूल अपन मान के चले कि सिंपल सेंटेंसेस बनाना। सिंपल सेंटेंसेस बनाना। सिंपल सेंटेंसेस बनाते समय हमें ध्यान में रखना है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मीन्स ही, सी, इट, और कोई नेम अर्थात एक वचन करता होगा तो हम निम्न फॉर्मूला काम में लेंगे। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम गोज टू दिल्ली, सी कुक्स फूड, इट ग्रोज वेरी फास्ट। इसमें अब हमें जो बात ध्यान में रखनी है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S लगाएंगे, सिंगुलर है तो ES लगाएंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कहाँ पर तो हम S लगाएंगे और कहाँ पर ES लगाएंगे। तो इसमें अपन एक नोट के रूप में ले लेते हैं। जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में S होगा, डबल S होगा, SH होगा, CH होगा, X होगा, Z होगा, O होगा, उसके साथ तो हम क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे। और बाकी सब के साथ क्या लग जाएगा? S लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीच में हमें क्या लगाना है? टीचेस। रीड में क्या लगाना है? रीड्स। ईट में क्या लगाना है? ईट्स। और गो में क्या लगाना है? गोज। एक बात हमें और ध्यान रखनी है यहाँ पे, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के जो एग्जाम्पल्स बनाते हैं, ध्यान में रखने वाली बात यह कि जिस वर्ब के लास्ट में Y हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो हम क्या करते हैं, उस Y को हटाकर उसके साथ क्या लगा देते हैं? IES, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जैसे क्राई को जब हम यूज करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? क्राइज। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ट्राई क्या हो जाएगा? ट्राइज। फ्लाई क्या हो जाएगा? फ्लाइज। ये हमारा सिंपल सेंटेंसेस में पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। कौन सा? यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। पॉइंट नंबर 2, I, we, you, दे, अर्थात बहुवचन करता। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहां पे हमें ध्यान रखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे आई राइट ए लेटर,
ए लेटर। दे प्ले क्रिकेट। वी रीड इंग्लिश। इस सेंटेंस को यदि हम वी की जगह सब्जेक्ट रखें ही, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, ही रीड्स इंग्लिश, पर वी है तो रीड। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये अपना फर्स्ट जो सिंपल सेंटेंसेस था उनका स्ट्रक्चर, उनका बनाना कंप्लीट हुआ। अब अपना सेकंड टॉपिक है इसमें बी, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। इसमें वही फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई नेम अर्थात एक वचन करता होगा, तो हम क्या करेंगे, निम्न फॉर्मूला काम में लेंगे। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सी डज नॉट वॉश माई क्लोथ्स। He does not teach English. Ram does not speak loudly. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था सिंगुलर सब्जेक्ट वाला। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट क्या होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे अर्थात कोई भी बहुवचन करता होगा, तो हम क्या करेंगे, निम्न फॉर्मूला काम में लेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वी डू नोट प्ले हियर। आई डू नोट राइट ए लेटर। They do not play here। ये हमारा इसमें बी पॉइंट कंप्लीट हो गया, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो फॉर्मूला काम में लिया जाता है। सबसे पहले हम लगाएंगे डू या डज में से कोई एक, सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे अदर वर्ड और उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डू आई टीच English? Do I teach English? Does she sing songs? Do they go to school daily? Does it grows fast? ये तो था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
अब इसके साथ ही हम कर लेते हैं डी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मूला इसमें यही रह जाएगा, सब्जेक्ट के साथ नोट लग जाएगा। जैसे मान लो डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी फेस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अपन बना लेते हैं। डू आई टीच इंग्लिश, तो इसका क्या हो जाएगा, डू आई नोट टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश। इसी प्रकार से ये बाकी सेंटेंसेस बन जाएंगे, आप बना सकते हो इजीली। अब एक चीज इसमें और आती है कि कई बार सेंटेंस के शुरुआत में WH वर्ड्स आ जाते हैं। WH वर्ड्स व्हाट, व्हाई, व्हेन एक्सेट्रा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, इसका फॉर्मूला है, जिस प्रकार से हम बात करें इस फॉर्मूला की, ये फॉर्मूला है, तो ये WH वर्ड्स जो हैं वो इसके स्टार्टिंग में लग जाते हैं, इससे पहले लग जाते हैं। जैसे व्हाट डू यू प्ले हियर, वेयर डज ही लिव। ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब अपन बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां कहां होता है। इसके लिए मैं बात कर रहा हूं जैसे करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। किसकी बात कर रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए हमें 3 बातें याद रखनी है। यदि किसी वाक्य में समटाइम्स, ऑलवेज, डेली, रेयरली, स्कारेसली, ओकेजनली, हार्डली, सेल्डम, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी ईयर, ईच डे, each week, each month, each year, twice a day, week, twice a month, twice a year, on Sundays, on Mondays, in the morning, in the evening, इत्यादि आए तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड ऑलवेज डू डज जस्टिस, और यहां पे हमारी वर्ब हो गई डू। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लग गया, लास्ट में ओ है। सी
goes to her village twice a month। वर्ब हो गई अपनी go। students learn their lessons daily। स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन डेली और वर्ब हो गई लर्न। द प्रिंसिपल टेक्स मीटिंग ऑन मंडेज और वर्ब हो गई अपनी टेक। इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड पॉइंट जो है इसमें क्या हमें ध्यान रखना है कि किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर साइंटिफिक ट्रूथ होगा या कोई हैबिट वाली बात होगी, आदत वाली रोजाना की, या फिर कोई प्रोवर्ब होगी, सेइंग वगैरह, या फिर कोई न्यूज हेडलाइंस, होंगी तो उन्हें क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। जैसे The sun rises in the east। यहां पे हमारी वर्ब हो गई rise और सिंगुलर है तो rises। She takes tea in the morning और यहां पे अपनी वर्ब हो गई टेक। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी और वर्ब हो गई बॉय। आवर कॉलेज opens in जुलाई और अपनी वर्ब हो गई यहां पे ओपन। इस प्रकार से सेकंड पॉइंट कंप्लीट। और अब थर्ड पॉइंट, यदि हमारा सेंटेंस हियर या देयर से शुरू होता है, हियर या देयर से शुरू होता है और वो सेंटेंस यदि एक्सक्लेमेटरी है, वह सेंटेंस यदि एक्सक्लेमेटरी है तो उसमें किसका यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे हियर लिव्स राकेश, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया लिव। देयर कम्स द बस, इस प्रकार से क्या बताया मैंने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में कुछ एडवर्ब्स बताए हैं जो होंगे तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह बताया था। और यहाँ पे क्या बताया कि हियर और देयर किसी सेंटेंस के शुरुआत में होंगे और सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा तो हम किसका यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अपना नेक्स्ट जो टेंस है, सेकंड जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अपन ने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, उसमें मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज होता है आईएनजी का।
और दूसरी जो बात अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में की थी कि डू डज का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब का, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो कौन सी होंगी, इज, एम और आर। अब जहां तक हिंदी की बात करें तो हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है, और इसमें पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि। अब हम बात करते हैं इसमें रूल्स की, और रूल्स में ए वही सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट, नेम अर्थात एक वचन करता है तो हम क्या करते हैं, निम्न फॉर्मूला काम में लेते हैं। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सी इज रीडिंग ए नोवेल। राम इज गोइंग टू मार्केट। इसमें जो सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है सिंपल सेंटेंसेस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उसमें हमें ध्यान रखना है कि वी, यू, दे अर्थात देखो इनसे आई अलग हो गया, वी, यू, दे अर्थात बहुवचन कर्ता। यदि बहुवचन कर्ता होगा तो हम क्या करेंगे, निम्न फॉर्मूला काम में लेंगे। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या हो जाएगा, वी आर प्लेइंग हॉकी, दे आर रीडिंग इंग्लिश। यहां पे हम बात करें आई सब्जेक्ट की तो हम वहां एक नोट के रूप में इसको बता सकते हैं, आई के साथ जो है ना वो एम हेल्पिंग वर्ब लगती है, बाकी फॉर्मूला वही होगा। जैसे आई एम राइटिंग ए स्टोरी, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहां पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। जैसे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम, प्रत्येक टेंस की बात कर दूं मैं यहां पे। हेल्पिंग वर्ब जब हम लगाते हैं तो किसी टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 1 होती है। एक वाली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहां पे बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो हेल्पिंग वर्ब लगती है जिसके लास्ट में एस होगा। ध्यान रखना है ये, जिसके लास्ट में एस होगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन ने किया था डू डज, तो सिंगुलर के साथ कौन सी लगेगी, डज। इसकी हम बात करें कंटिन्यूस की तो कौन सी लगेगी, इज। आगे हम बात करें तो हैज, आगे हम बात करें तो वाज। इनका ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब लगेगी जिसके लास्ट में क्या होगा, एस होगा। और अकेली हेल्पिंग वर्ब आती है तब कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंगुलर के साथ ही हम गोज लगाते हैं, सिंगुलर के साथ ही हम प्लेज लगाते हैं, एस आ रहा लास्ट में, ये ध्यान रखने वाली बात है यहां पे। अब अपन चलते हैं आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस
इसमें निम्न फॉर्मूला काम में लिया जाता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको पता है इज सिंगुलर के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है और एम किसके साथ आता है, आई के साथ। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इनमें से कोई एक और इसके साथ लग जाएगा नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। He is flying a kite। देखो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, he is flying a kite, और यहां पे हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की, तो यहां पे क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, they are not speaking the truth। I am not playing hockey। C, interrogative sentences। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना, फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज एम आर में से कोई एक लगा देंगे शुरुआत में। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई है तो एम। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और फिर लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। Is he reading English in the class? Are we making a noise? Am I reading a story? ये तो था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं बात करूं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसी में बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तो फॉर्मूला यही होता है, इसमें सब्जेक्ट के साथ नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट के साथ नोट लग जाएगा, जैसे यहां पे हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, और यहां पे नोट लग गया तो अपना इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज ही नोट रीडिंग, नोट लग जाएगा यहां पे। और नेक्स्ट में भी ऐसा ही बनेगा, आर वी नोट मेकिंग, यहां पे नोट लगा देंगे, और एम आई नोट रीडिंग, ये हो गया। और WH वर्ड्स यदि आते हैं इसमें तो WH वर्ड को हम क्या करते हैं, वाक्य के शुरुआत में लगा करके सेंटेंसेस बना देते हैं। पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जैसे बनते जाता है वैसे ही। अब हम बात करें इसकी करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कहां कहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। यहां पे हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। नंबर वन, यदि किसी वाक्य में नाउ ए डेज, now a days, in these days, now a days, in these days, today, tonight, at present, at this moment, at this time, constantly और continuously।
ये आएंगी। एक इसमें याद रखने वाली बात और भी है, इनके अलावा दो हमें और शब्द याद रखने हैं। एक तो लुक शब्द होगा और एक लिसन होगा। ये आमतौर पे वाक्य के शुरुआत में आते हैं, वहां पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग ए बुक in these days, right? We are going to watch movie tonight. Go. Look, the dogs are coming towards us. कम। ये था। यदि ये एडवर्ब किसी सेंटेंस में होते हैं तो हम यूज किसका करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। और इसमें दूसरी जो याद रखने वाली बात है वो क्या है? यदि हमारा फर्स्ट सेंटेंस इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव आज्ञासूचक, यदि आज्ञासूचक फर्स्ट सेंटेंस है तो अगले सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट, और वर्ब हो गई गेट। डोंट मेक ए नॉइज, द बेबी इज स्लीपिंग। वर्ब हो गई स्लीप। प्लीज डोंट गेट आउट, इट इज रेनिंग। ये हमारे आज की क्लास के दो टेंस कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस।